हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में स्वागत है आप सभी का। बात कर रहे हैं हम इंग्लिश सिलेबस की, जो कि आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इम्पॉर्टेंट है सभी पोस्ट के लिए। वन वर्ड्स के आपको इसके पहले भी वीडियो मिले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने सारे जितने भी मैंने आपको कराए हैं उसको आपने पढ़ लिया होगा, रिवीजन भी किया होगा पीडीएफ से। इसके अलावा आप अपने स्तर से भी पढ़ते रहिएगा। जो टॉपिक आप में रखा गया है सिलेबस में, प्रीवियस ईयर होना चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम का हो, वहाँ से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज इसकी सीरीज़ आगे है, मतलब मैंने इसके पहले भी आपको चीज़ें दी थी, ये इसकी नेक्स्ट सीरीज है। अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आज हमारे लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये तभी आपको याद होगा जब आप ध्यान से एक दो बार इसको सुनेंगे और अपने से पीडीएफ के थ्रू पढ़ेंगे। अगर आपके पास समय है तो खुद से लिखिए, लिखने से चीज़ें याद होती हैं। आइए देखते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा दिया हुआ है कि ग्रिडी ऑफ मनी, जो धन का लालची होगा उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको हम अति लोभी या लोभी कह सकते हैं। अगर इंग्लिश वर्ड की बात करें तो उसको कहते हैं रेपेशियस। ध्यान रखिएगा, आपको वर्ड मीनिंग भी आएगी एग्जाम में, तो जो भी वर्ड मीनिंग यहाँ पर भी लिखी है तो इसको भी आप याद करते चलेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गवर्नमेंट बाय अ किंग या क्वीन अगर हो, मतलब कहने का कि ऐसा शासन जो कि किसी किंग यानी राजा के द्वारा चलाए जाने वाले शासन को क्या कहते हैं, या रानी के द्वारा। राजा हो या रानी हो, वो किसी न किसी एक राजतंत्र को इंडिकेट कर रहा है, तो उसी को कहते हैं मोनार्की। मतलब गवर्नमेंट बाय किंग या क्वीन कुछ भी रहे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उसको मोनार्की कहेंगे, राजतंत्र जिसको हिंदी में कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्या है, गवर्नमेंट बाय द फ्यू, ऐसे शासन को क्या कहेंगे जो कि कुछ लोगों के द्वारा चलाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं ओलिगार्ची। मतलब ओलिगार्की का मतलब हो गया कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र के द्वारा जो चलाई जाए, कुछ लोगों के द्वारा चलाए जाने वाले शासन को कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसको तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जब आप लोग संविधान पढ़ते हैं तो आप ये ज़रूर वहाँ पर पढ़ते हैं, जिसको कहेंगे डेमोक्रेसी। मतलब प्रजा के द्वारा जो है चलाए जाने वाले शासन को कुल मिला के क्या कहेंगे, तो उसको प्रजातंत्र, इसी को लोकतंत्र भी कहते हैं, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी। ऐसे समूह को या ऐसे स्थान को क्या कहेंगे जहाँ पर जो है सेम ग्रुप के लोग एक साथ जो है निवास करते हैं, तो उसको कम्युनिटी कहते हैं। कहते हैं ना, आप किस कम्युनिटी से आते हैं, किस समुदाय या एक, तो उसका मतलब हो जाता है एक स्थान के निवासी को कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला हमारा दिया हुआ है इम्पोर्टेंट, जनरल व्यू ऑफ अ पर्सनस कैरेक्टर। उसको क्या कहेंगे, जो कि जनरल व्यू ऑफ कैरेक्टर्स है तो उसको कहते हैं प्रोफाइल। प्रोफाइल का मतलब होता है रूपरेखा। नेक्स्ट देखेंगे, हैविंग अ स्टिल स्मेल ऑफ और टेस्ट, इसका मतलब होता है रैंसिड। रैंसिड का वैसे मतलब बात करें तो मरे हुए चूहे के दुर्गंध आने को कभी कभी लिखा रहता है, तो उसी को कहते हैं रैंसिड। बासी या दुर्गंध युक्त जो हो उसी को कहते हैं हैविंग अ स्टिल स्मेल ऑफ टेस्ट। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिएगा, अगला कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगला दिया हुआ है हार्ड टू प्लीज, इसका मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है जो आसानी से संतुष्ट हो, जिसको कहते हैं तुनक मिजाजी लोग नहीं होते हैं कि मतलब छोटी छोटी बात पर जैसे वो अपने अनुसार ही काम करेंगे, उनको आप संतुष्ट नहीं कर सकते, कुछ भी उनके लिए करेंगे वो संतुष्ट ही नहीं होंगे, तो वही होते हैं, उन्हीं ऐसे लोगों को फास्टिडियस कहते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, इनडिफरेंस टू प्लीजर एंड पेन, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे कि दुख हो चाहे सुख हो, सब में एक समान वो रहेगा। मतलब कुछ आप व्यक्तियों को देखेंगे, उनके ऊपर कितनी भी कष्ट आ जाए, कितनी भी विपत्ति आ जाए, वो हमेशा एक समान रहेंगे। अगर बहुत ज़्यादा खुशी मिली है तो उसको भी वो जाहिर नहीं करेंगे कि वो बहुत खुश हैं, बहुत दुखी हैं तो भी जाहिर नहीं करेंगे। तो वही इसका मतलब है कुल मिला के कि इनडिफरेंस टू प्लीजर एंड पेन, मतलब सुख और दुख में जो एक समान रहे, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं देखेंगे स्टोइसिज्म कहेंगे उसे। ठीक है, स्टोइक के नाम से भी रहेगा या स्टोइसिज्म, तो दोनों का मतलब आप समझ लीजिएगा कि यही उसका अर्थ आ रहा होगा आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला देखेंगे, इनकैपेबल ऑफ एरर, मतलब जो कि गलती करने में चूक, मतलब अचूक का मतलब होता है कि जो कि एरर ना करे, गलती ना करे, उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे
इनफेलिबल, इनफेलिबल का मतलब होता है अचूक, मतलब इनकैपेबल ऑफ एरर, जो कि गलती करने जो कि गलती ना कर पाए, ठीक है, कुल मिला के उसको अचूक कहेंगे। आगे देखेंगे, अगला हमारा दिया हुआ है इनएबिलिटी टू स्लीप, तो उसको क्या कहते हैं, इंसोमिना, मतलब कहते हैं अनिद्रा। अनिद्रा के रोग होते हैं, बहुत लोगों को आपने सुना होगा, उनको नींद लेने में प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉपर नींद नहीं ले पाते, एक तरह के ये रोग है, इसको क्या कहते हैं, इंसोमिना कहेंगे। अगला देखेंगे, नेक्स्ट दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाइज ऑब्जेक्ट, इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, उसको कहते हैं माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, जो छोटी भी चीज़ों को बड़ा, मतलब वो छोटी छोटी चीज़ों को भी देख पाएँ। इस सूक्ष्मदर्शी से तो आप लोग परिचित होंगे ही, माइक्रोस्कोप से, वही है। नेक्स्ट है किलिंग वंस सिस्टर्स, मतलब ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जो अपनी ही बहन की मतलब हत्या करे। देखिए आप ये वर्ड तो हमेशा सुनते हैं ना, सुसाइड, तो उसका मतलब क्या होता है, हत्या से रिलेट कर रहा है ना, सुसाइड करना। तो वही चीज़ है, जहाँ पर भी ये साइड वर्ड लगा रहे तो समझ जाइए किसी न किसी की हत्या से रिलेटेड है, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि किसकी हत्या की बात की जा रही है। जैसे यहाँ पे किलिंग वंस सिस्टर, इसको कहते हैं सोरूसाइड। सोरियोसाइड का मतलब होता है भगनी हत्या, भगनी मतलब बहन होता है, तो वही है कि बहन की हत्या। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ फीलिंग, लैक ऑफ फीलिंग को क्या कहते हैं, एपैथी, मतलब भावना या संवेदना में कमी जिसके हो, उसी को कहते हैं पैथी। नेक्स्ट है, अगला दिया हुआ है लाइबल टू बी ईजली ब्रोकन, ऐसी चीज़ जो कि ईजली ब्रोकन हो, मतलब टूट जाए, उसे क्या कहें, भंगुर या ब्रिटल, आसानी से टूटना। नेक्स्ट देखेंगे, लॉस ऑफ मनी को क्या कहते हैं, सॉरी, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, मेमोरी है जो कि याददाश्त, मतलब खो जाए, उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं एमनीशिया, ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी मतलब एमनीशिया, विस्मरण, जिसको हिंदी में कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, लिस्ट ऑफ इशूज टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, लिस्ट ऑफ इशूज टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, इसका मतलब होता है एजेंडा। इसका अर्थ क्या हुआ कि मतलब ऐसी मीटिंग, ऐसा मतलब बातचीत जिसमें कि किसी एक ही विषय पर डिस्कशन किया जाए, और उसी को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एजेंडा, कार्यसूची। कार्यसूची में एक प्रॉपर एक ही टॉपिक होता है, एक ही सब्जेक्ट होता है जिसकी सूची तैयार की जाती है, इसीलिए उसको उस मीटिंग कहते हैं ना, कि कल मीटिंग रखना है, तो क्या मीटिंग में एक प्रॉपर जो है जिस पे चर्चा करनी होती है, या जो एजेंडा सामने होता है उस पर बात होती है, तो उसी को कहते हैं कि लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। नेक्स्ट देखिएगा, अगला हमारा पॉइंट दिया हुआ है मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं डर्मेटोलॉजी, मतलब त्वचा संबंधित जो रोग होता है उसकी जो स्टडी होती है उस त्वचा एक विज्ञान को, तो क्या कहेंगे, तो डर्मेटोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ अ ब्रदर, ब्रदर का अगर मतलब भाई के का अगर हत्या किया जा रहा है तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, भातृहत्या, मतलब उसको कहते हैं फैट्रीसाइड। फैट्रीसाइड मतलब क्या होता है, ब्रदर की हत्या। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ मैन, किसी मानव की हत्या को क्या कहते हैं, तो होमियोसाइड कहेंगे। होमियोसाइड का मतलब होता है मानव हत्या। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया हुआ है मनी पेड टू एम्प्लॉई ऑन रिटायरमेंट, ऐसे मनी को क्या कहेंगे जो कि रिटायरमेंट के वक्त जो है एम्प्लॉय को दी जाती है, सेवानिवृत्ति के समय जो धन दिया जाए, तो उसको कहते हैं ग्रेजुइटी, ठीक है, वो ग्रेजुइटी मतलब वैसे उपहार होता है, वही चीज़ है। नेक्स्ट है मेन लिविंग इन फिर से देखेंगे यहाँ पे, मेन लिविंग इन द सेम एज, एक ही समय के में रहने वाले या एक ही समय के लोगों को क्या कहते हैं, समकालीन कहते हैं ना, ये क्वेश्चन की जैसे तुलसीदास के समकालीन कौन थे, तो एक ही समय के जो लोग होंगे उसे क्या कहेंगे, तो उनको कहते हैं कंटेम्प्ररी, मतलब होता है समकालीन। तो आज की वीडियो आपके लिए सिर्फ इतनी ही है, 1 वर्ड्स की, इसको रिवीजन कर लीजिएगा, इसको भी मैं आपको शेयर कर दूँगी टेलीग्राम पर, और इसको 1-2 बार पढ़िएगा तो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, जय हिंद।